जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का शीतल RCS ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी एग्ज़ाम का सिलेबस शेयर करने वाला हूं। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि आप यूपीएससी सिलेबस के बारे में बताइए और पूरा डिटेल्स में बताइए। जो भी सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो टॉपिक होता है उन सभी टॉपिक्स को कवर कीजिए। और दोस्तों, ऐसा करने में काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, 1-1.5 घंटा से ज़्यादा लंबा का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पार्ट वाइज वीडियो को मैं डिवाइड कर दूं। आज मैं आप लोगों के साथ इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, प्रीलिम्स, मेंस और आपको इंटरव्यू के बारे में। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या इसका पेपर है, कितना नंबर का होता है, ये सभी चीज़ें मैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आगे जो है इसके अंदर जो भी पेपर्स है प्रीलिम्स के अंदर, उस पेपर्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उस पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, ताकि आपको गूगल में सर्च करके स्टडी मटेरियल सब निकालने में आसानी हो। तो आज हम लोग इसके बेसिक चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, आज इस तीनों टॉपिक के। और दोस्तों, मैं आज से 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले बनाया हुआ था यूपीएससी सिलेबस के ऊपर वीडियोज़, और अभी काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के साथ वीडियो बना के सीरीज वाइज शेयर किया जाए। और मैं आप लोगों के कमेंट्स का भी उत्तर देते जाऊंगा। आपका जो भी कमेंट्स हो मुझे नीचे कमेंट्स में बोलते चलिए। आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस को शेयर करते जाऊंगा वीडियो के आखिरी में। और इसका PDF फाइल भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग PDF फाइल भी इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। आखिरी में बता दूंगा किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला है दोस्तों जिनको नहीं मालूम है बेसिक इसके विषय में, यूपीएससी के विषय में, तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले इसका बेसिक शेयर कर देता हूं। यहाँ दोस्तों इसका 3 चरणों में एग्जाम होता है। इसका एग्जाम 3 चरणों में होता है, 3 पार्ट में इसका एग्जाम होता है। पहला होता है प्रीलिम्स। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों ये क्वालिफाइंग पेपर है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के अंदर दोस्तों 2 पेपर होता है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपको प्रीलिम्स। इसके अंदर जो है 2 पेपर आता है प्रीलिम्स के अंदर। उसके बाद मुख्य परीक्षा आता है जिसको हम लोग मेंस एग्जाम बोलते हैं। मेंस के अंदर दोस्तों कुल मिला के टोटल कहा जाए तो इसमें 9 पेपर है, लेकिन 7 ही पेपर का मेंस में 7 ही पेपर का नंबर जो है काउंट होता है पूरे ऑल ओवर एग्जाम में। और दोस्तों ये 2 पेपर जो मेंस होता है ये एक आपको क्वालिफाइंग पेपर है, मेन आपको सिर्फ प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स का मार्क जो है आपके पूरे ऑल ओवर एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता है। और दोस्तों ये जो है आपको मुख्य एग्जाम जो है इसके अंदर भी 2 पेपर ऐसा है जो आपको जिसका मार्क्स आपके पूरे ऑल ओवर एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता है। ये भी एक तरह से क्वालिफाइंग ही है, क्योंकि 25% लाना होता है, 25% दोनों पेपर्स में। तो एक तरह से इसे भी क्वालिफाइंग आप कह सकते हैं। और कुछ राज्य के लिए कंपलसरी नहीं है, वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा किस किस राज्य में ये जरूरी नहीं है इस पेपर को क्वालिफाइंग करना। तो ये दोस्तों यहाँ उसके बाद इंटरव्यू होता है। 3rd चरण में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर के साथ बैठ के इंटरव्यू देना होता है। वो जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब आपको देना होता है। और दोस्तों ये इंटरव्यू और मेंस का जो है मार्क्स जुटता है। उसके बाद आपका जो है यहाँ रैंकिंग आता है। जिस हिसाब से आपका रैंकिंग आता है उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है। अभी दोस्तों को आज से कुछ साल पहले जो है यहाँ इंटरव्यू में 5 से 6 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिया जाता था, जो स्टूडेंट्स मेंस में क्वालिफाई कर लेते थे, इस सेकंड एग्जाम में पास कर जाते थे। तो अभी शायद आई थिंक मैंने देखा था कुछ दिन पहले 2019 का नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उसमें आपको लिखा हुआ था कि 2 से 3 गुना शायद आई थिंक अब वैकेंसी अभी जो ये इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को लेंगे उसी हिसाब से इंटरव्यू होगा स्टूडेंट्स का। तो अभी चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। या इसको आप लोगों ने जान लिया कि ये फर्स्ट में इसका फर्स्ट चरण, उसके बाद सेकंड चरण, उसके बाद 3rd चरण, 3 चरणों में एग्जाम होता है। और पहला चरण आपको क्वालिफाइंग पेपर्स है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी है। 3 क्वेश्चंस गलत होने पे 1 क्वेश्चंस का मार्क जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स से काट लिया जाता है। जैसे कि आपने 3 क्वेश्चंस गलत कर दिया और आपका एक क्वेश्चन को सही टिक किया है, तो उसका मार्क जो है 1 क्वेश्चन का मार्क काट लिया जाएगा प्रीलिम्स में। ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें किसी एक में टिक करना होगा जो सही उत्तर रहेगा। और उसके बाद मुख्य एग्जाम जो है आपको लिखित एग्जाम है। इसमें आपको हाथ से लिखना होता है। वहाँ जो भी इसके अंदर जितना भी पेपर्स आता है 9 के 9 पेपर जो है लिखित एग्जाम है। उसके बाद साक्षात्कार, तो ये आपको वहाँ बैठ के इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू देना होता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं कि इसके और भी क्या क्या बेसिक डिटेल्स, क्या क्या मार्क्स है इसका।
तो यहाँ दोस्तों प्रीलिम्स आपको मैंने बता दिया, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क ऑल ओवर एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता है। इसके अंदर दोस्तों 2 पेपर होता है, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2। सामान्य अध्ययन 2 इसको आप सीसेट पेपर भी बोल सकते हैं, सामान्य अध्ययन 2 पेपर को। दोस्तों अभी हम लोग इसके विषय में जान लेते हैं, इसके मार्क के बारे में जान लेते हैं और क्या क्या इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सब है उसके बारे में। उसके बाद सामान्य अध्ययन पेपर 1 के बारे में, इसके अंदर जो भी टॉपिक्स आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएगा, एक एक टॉपिक को मैं आगे के वीडियो जो आएगा उस वीडियो में कवर करता हुआ चलूंगा। सामान्य अध्ययन 1, उसके बाद सामान्य अध्ययन 2, फिर मेंस में चलेंगे। मेंस के हर एक सब्जेक्ट को उसके अंदर जो भी पेपर्स है हर पेपर उसको लेके टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। इसमें दोस्तों 200 नंबर का पूछा जाता है, 200 मार्क इसमें दिया जाता है। और दोस्तों सामान्य अध्ययन फर्स्ट में जो है 100 क्वेश्चंस होता है, यहाँ मैंने नीचे मेंशन किया हुआ था, देखिए सामान्य अध्ययन फर्स्ट में 100 क्वेश्चंस रहेगा। और सामान्य अध्ययन 2 जिसको सीसेट बोलते हैं उसमें 80 क्वेश्चन जो है रहता है। सामान्य अध्ययन 2 में 80 क्वेश्चन रहता है, इसमें सामान्य अध्ययन 2 सीसेट में 80 क्वेश्चन रहेगा और आपको इसमें सामान्य अध्ययन 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा। और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, एग्जाम हॉल में 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है, 200 नंबर रहेगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो ये तो रहा आपको इसका मार्क्स। उसके बाद दोस्तों इसमें जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 है इसको कंपलसरी है आपको पास करना। इसमें आपको 33% मार्क लाना जरूरी है, उसके बाद ही आप जो है क्वालिफाई हो पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। 33% ले आते हैं तो उसके हिसाब से आपका कट ऑफ किया जाता है, उस हिसाब से आप जो है मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। 33% इसमें नहीं आप ला पाते हैं तो फिर आपका यहीं से छट जाते हैं, आपका जो है आगे मेंस में आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा इस पेपर में, सी सेट में, सेकेंड पेपर में। तो आपने समझ लिया दोस्तों, ये आपके लिए ज़रूरी है, दोनों पेपर से ज़रूरी है। तो इसको क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर सी सेट को। और यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर कर दूँ, जो व्यक्ति हैंडकैप्टेड है, जो विकलांग है, उनके लिए जो 40% से ज़्यादा विकलांग है उनके लिए जितना भी पेपर्स होगा उसमें 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे आपके पास 2 घंटा का समय रहेगा, जो हैंडकैप्टेड हैं उनके लिए 20 मिनट का 2 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 घंटा 20 मिनट का प्रत्येक पेपर में उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा उत्तर को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को। तो ये उनके लिए एक बोनस पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ तो वही नेगेटिव मार्किंग्स के बारे में दिया हुआ है, 2 पेपर होता है, प्रश्न काट लिए जाते हैं। तो फिर हम लोग मेंस के और बढ़ते हैं। ये रहा आपको प्रीलिम्स का पेपर टोटल। उसके बाद हम लोग मेंस के पेपर को देखते हैं दोस्तों। मेंस में क्या क्या है मुख्य एग्जाम में। मुख्य एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया 9 पेपर है, 2 पेपर को मैंने ऊपर में मेंशन किया हुआ है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है नीचे 2 पेपर का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, यह एक क्वालिफाइंग पेपर है। तो ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर कौन कौन है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले ये दोनों कंपलसरी पेपर है दोस्तों, ये कंपलसरी पेपर है, ये दोनों आपको देना ही होगा। इसमें अंग्रेजी का पेपर आपको अंग्रेजी देना ही होगा, इंग्लिश का। उसके बाद भारतीय भाषा, संविधान के 8वीं अनुसूची से उसके अंदर जो भी भाषा है उस भाषा में से किसी एक भाषा को आपको यहाँ चुनकर रखना होगा, उस भाषा में एग्जाम देना होगा। सेकंड एग्जाम जो सेकंड पेपर होता है ये दोस्तों 300 मार्क का होता है, दोनों 300 नंबर का। इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें दोस्तों 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है, 3 घंटे का समय क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और इसमें जो है आपको यहाँ मैंने बताया हुआ है 25% मार्क लाना जरूरी है, दोनों में 25% अंग्रेजी में लाना जरूरी है। उसके बाद 25% आपको इसमें लाना जरूरी है। 25% आप दोनों में ले आते हैं, फिर आगे जो है आपका कॉपी चेक किया जाएगा। उसके बाद आप जो है जो भी आपका 7 पेपर्स नीचे दिया हुआ है यहाँ, ये 7 पेपर्स, इन 7 पेपर को जो है चेक किया जाएगा। इस सभी पेपर को मिला के दोस्तों 9 पेपर होता है मेंस में। ये सभी मेंस के अंदर ही आता है। ये सभी एग्जाम आपका लगातार 1 सप्ताह तक जो है चलता रहता है मेंस का एग्जाम। तो यहाँ मैं मेंस के बारे में, ये 2 पेपर के बारे में पहले बात कर लूँ पूरा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था कुछ राज्य के लिए ये कंपलसरी नहीं है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के लिए जरूरी नहीं है इसको पास करना 25%, मणिपुर के लिए जरूरी नहीं है, मेघालय के लिए जरूरी नहीं है, मिजोरम के लिए, नागालैंड और सिक्किम के लिए ये जरूरी नहीं है 25% लाना। इन सभी राज्य में जो है छूट है 25% का। तो यहाँ दोस्तों आप 25% ले आते हैं, फिर आपका जो है कॉपी आई के लिए चेक किया जाएगा। तो भारतीय भाषा
उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ आगे से शेयर करूंगा। आगे की वीडियो जो होगा उसमें मैं डिटेल्स में अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इस तरह से कौन कौन सी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, पूरे ऑल ओवर एग्जाम को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ जो है वही सब बातें लिखी हुई है जो भी मैंने ऊपर में आपको बताया है। अब यहाँ नीचे देखते हैं हम लोग। नीचे में दोस्तों ये 7 पेपर होता है। 4 आपको जीएस पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का 4 पेपर होता है, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4। ये जीएस पेपर 4, ये 4 पेपर हुआ आपको जीएस का, सामान्य अध्ययन का। और 2 पेपर हुआ आपको वैकल्पिक, जिसको ऑप्शनल पेपर को बोलते हैं, ऐच्छिक विषय बोलते हैं जिसको। 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। उसके बाद निबंध पेपर। ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए। वैकल्पिक विषय 1, 2 और उसके बाद निबंध। दोस्तों यहाँ जो है वैकल्पिक विषय काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं वैकल्पिक विषय की जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट रखना होता है क्या, या एक ही सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ दोनों वैकल्पिक विषय में एक ही सब्जेक्ट रखना होता है। आप कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे आपका एक हिस्ट्री है इच्छा रखने का, तो आप हिस्ट्री रख सकते हैं, या कोई और भाषा जो मैं आप लोगों के साथ आगे की वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखते जाइए, क्योंकि काफ़ी कमेंट सब आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि कौन सी भाषा रखूं, कितना पेपर्स होता है, कितना मार्क्स का होता है। तो ये दोस्तों सभी ये इसके अंदर जो 7 पेपर है ये सभी 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क का। और सभी पेपर में 3 घंटे का समय दिया जाता है। ऊपर में मैंने आपको 2 पेपर बताया था, उसमें 3 घंटे का समय मिलता था और 300 नंबर का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें जो है आपको 250 मार्क रहता है और 3 घंटे का समय मिलता है। तो ये तो रहा आपको तीनों पेपर, सॉरी 7 पेपर। उसके बाद इसके विषय में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। 7 पेपर वही सब बातें हैं। टोटल मार्क्स होता है आपको 7 पेपर मिला के, 2 पेपर को छोड़कर 1750 अंक होता है, 250 मार्क्स मिला के। उसके बाद इंटरव्यू का मार्क इसमें जोड़ा जाता है। इंटरव्यू का 275 मार्क्स जोड़ा जाता है, 275 मार्क्स जोड़ा जाता है आपके। उसके बाद जो भी आपका टोटल मार्क्स आता है उस हिसाब से आपका जो है रैंकिंग आता है। यहाँ 225 अंक है, तो 225 अंक आपका 275 मार्क्स को जोड़कर यहाँ टोटल होता है इक्वल 1750 प्लस 275 मार्क्स, तो 225 मार्क्स होता है। तो ये इस हिसाब से आपका रैंकिंग आता है जो भी आप। और काफ़ी कमेंट्स आता है दोस्तों इंटरव्यू को लेकर कि इंटरव्यू में पास करना ज़रूरी है, कितना मार्क्स आएगा तो फिर हम इंटरव्यू को पास कर लेंगे। दोस्तों इंटरव्यू में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कितना मार्क्स आता है। आपका मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, मेंस में आपको अच्छा नंबर आता है, फिर इंटरव्यू में कोई मतलब नहीं रहता है। आपको 100 नंबर 150 नंबर भी आ जाता है, तो उस हिसाब से आपका यूपीएससी एग्जाम में रैंकिंग में आ जाता है। वैसे यूपीएससी में 1000 से लेकर 1100, 1200, 900 तक इसी तरह वैकेंसी निकलता है। मान के चलते हैं 1000, तो 1000 में आपका कोई ना कोई एक स्थान आ जाएगा जब आपका अच्छा रहेगा। मेंस में दोस्तों ये 3 पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, वैकल्पिक विषय और निबंध पेपर। दोस्तों जीएस में तो काफ़ी टॉपिक्स है, मैं वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। दोस्तों अभी तक मैंने वीडियो भी इसके ऊपर बनाया हुआ था, आर्टिकल भी डाला हुआ है इस वेबसाइट पे शीतलrcsgyan.com पे। जो भी टॉपर्स रहे हैं 10 साल 12 साल का मैंने एनालिसिस किया था, उसमें जो भी टॉपर्स रहे हैं उनको आपको ये 4 पेपर में बहुत ही कम मार्क्स मिला है। जो भी मार्क्स मिला है उनको सबसे ज़्यादा वैकल्पिक विषय और निबंध में मिला है। क्योंकि दोस्तों ये वैकल्पिक विषय में इसलिए ज़्यादा मार्क्स मिलता है क्योंकि यहाँ दोस्तों एक ही आपको पहले था यहाँ आपको दोनों वैकल्पिक विषय में अलग अलग सब्जेक्ट रखना होता था, अलग अलग सब्जेक्ट का तैयारी करना होता था, और दोनों का तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ आप जो है एक ही सब्जेक्ट को आप रख दीजिए दोनों की जगह पे, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। और यहाँ जो सब्जेक्ट्स से आपको क्वेश्चंस रहता है उसी सब्जेक्ट से जो है इसमें क्वेश्चंस आता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उस सब्जेक्ट्स को बहुत ही कम 2 से 3-4 महीना में भी तैयारी किया जा सकता है। और यहाँ जीएस पेपर 4 जो होता है 4 पेपर, इसमें बहुत काफ़ी जो है समय लगता है और काफ़ी टॉपिक सबको कवर करना पड़ता है। आपको करंट अफेयर सबको भी काफ़ी देखना पड़ता है, नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक को भी देखना पड़ता है इसमें। तो इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। और ये जो 2 पेपर होता है आपको वैकल्पिक 1, 2, इसमें जो है बहुत अच्छा मार्क्स आता है। उसके बाद निबंध पेपर में भी जो आपसे निबंध पूछा जाता है उस पर जो है हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ लिख देते हैं, और जिनको अच्छा लिखने का शैली होता है वो अच्छे से लिख देते हैं और उनका मार्क्स भी अच्छा से आता है। तो इन तीनों पेपर्स जो है आप लोग, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल पेपर्स होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों यहाँ मैंने अभी यूपीएससी के बारे में ये जो भी बेसिक डिटेल्स था, ये बेसिक बातें मैंने आपको बताया है। अब आगे जो भी वीडियो आएगा, जैसे कि अभी सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स पेपर के अंदर 2 पेपर है, तो मैं उन सभी फर्स्ट पेपर के बारे में अब नेक्स्ट के वीडियो में शेयर करूँगा। उसके अंदर जो भी टॉपिक्स है उस टॉपिक
करके मैं आपको बताऊंगा और आप जो है उसको नोट्स करते जाइएगा और आप स्टडी मटेरियल्स उसको गूगल से सर्च करके निकालते जाइएगा। वैसे मैं भी स्टडी मटेरियल्स वेबसाइट्स पे दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। और यहाँ भी आप टॉपिक्स को लिख लीजिएगा आगे के जो भी वीडियो आएगा उसमें। तब तक के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स का इस वीडियो से हेल्प हो सके, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।